से आते हैं हमारे यहाँ। अगर आप जाम में फंस गए, फर्ज कीजिए आपके आगे कुछ लोग अर्थी वाले मिल गए, अर्थी लिए हुए, और गलती से आपने अर्थी वालों के पीछे अपना हॉर्न बजाया। अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? ये दूसरी तरफ जा मैं बनारस का रहने वाला, आपको पता बनारस में बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं। एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी के पास पहुंच गया, बोला भाई साहब हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? अरे उसने भी यही कहा था, लेकिन उसने एक उपाय बताया। उसने कहा एक उपाय कर ले तो पीएम बन सकते हैं। वो उपाय पहुंचा रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है सर, इंस्पेक्टर साहब मुझे इधर इस दृष्टि से मत देखिए आप। उन्हें उपाय बताया भाई साहब। अब देखिए हम जब पलट गए, अब हम पहले कवि थे, अब जोकर की भूमिका में आ गए। तो जोकर तो कहेगा ताली बजाने के लिए, इसलिए अब आपको बजाना पड़ेगा। तो उपाय बताया भाई, एक उपाय कर ले तो मंगल हो सकता है। बोला क्या? बोले पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं है। हमारे यहाँ तो सांसद पीएम जी हैं, पीएम ही सोचिए, सीधे पीएम है। हमारे यहाँ का सांसद सीधे पीएम है। आप लोग सिर्फ एमपी चुनेंगे, हम डायरेक्ट पीएम चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के पहले डेवलपमेंट नहीं था, खूब था, खूब तरक्की हो रही थी। हमारे यहाँ गोलौलिया चौराहा है। अब पहले की तरक्की ऐसी थी कि पहले भी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए करते थे, लेकिन किसी की बत्ती भुकभुकाया करते थे, किसी का पोल टेढ़ा होता था। आज अगर आप जाम का तोड़ करके निकल जाए रेड लाइट तो 17 प्रकार का चालान मिल जाता भाई साहब। हिम्मत नहीं है कि नियम तोड़े। हमारे गोदौलिया चौराहा की घटना बता रहा हूँ, लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, एक दादी तब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता? बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना। हमारी क्या गलती है भाई? हाँ अच्छा, ये लपेटे में नेताजी और ये सब कह रहे हैं कि बहुत सारे चैनलों में पढ़े और ये सब किए। भाई साहब एक बात बता रहा हूँ, चैनल वाले बड़े धूर्त होते हैं। हाँ हमें नहीं, हम लपेटे वालों को नहीं कह रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहा है, सुना देगा, हमारा पत्ता कर जाएगा। हम दूसरे चैनल की बात कर रहे हैं। एक बड़े चैनल से मुझे फोन आया, और फोन आया तो उसने कहा कि दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। उसने कहा जरा मोदी जी को कायदे से लपेट दीजिएगा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी को हम वोट देते हैं, जिताते हैं, और सदियों में कोई ऐसा नायक पैदा होता है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में आदर मिलता है, दुनिया के 6 देशों का सर्वोच्च सम्मान। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी को लपेटिए। हमने जवाब दिया, मैंने कहा रुपया गिरा, उसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने जवाब दिया साहब, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। हंसने से क्या काम होगा बताइए? आप ये देखिए आगे टोपी लगा के भाई साहब बैठे, मैं इनकी कसम खा के बता रहा हूँ, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बजाएंगे, मजा आएगा मुझे भी। वैसा प्रणाम करता हूँ आपको। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल हो 72 में आसारा। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, वो बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी की कोई गलती नहीं।